हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे और आज हम कहने के आए हैं एक है और एक है। 500 वर्ष पहले क्यों झेलना पड़ा था? राम मंदिर के 500 वर्षों तक क्यों संघर्ष करना पड़ा था? इधर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर सख्त फैसला सुनाया। उधर महाराष्ट्र के चुनावी मोर्चे पर पूरे तेवर के साथ डटे नजर आए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये महाराष्ट्र के वाशिम से आई तस्वीरें हैं। वाशिम के जगदम्बा माता मंदिर में हाथों में पूजा की थाली ली आरती करते दिखे सीएम योगी। पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ चुनावी मंच पर पहुंचे तो पूरे तेवर में दिखे। राम मंदिर का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा बटे हुए थे इसलिए राम मंदिर के लिए 500 साल तक इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता ही नहीं। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। बहनों और भाइयों, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है। भगवान राम की स्थली सुंदर बन रही है, लेकिन प्रश्न है अयोध्या में ये अपमान 500 वर्ष पहले क्यों झेलना पड़ा था? राम मंदिर के 500 वर्षों तक क्यों संघर्ष करना पड़ा था? सीएम योगी ने इसी चुनावी मंच से स्वतंत्रता आंदोलन के पुरोधाओं का जिक्र करते हुए अपने नारे को फिर से दोहराया कि बटे हुए थे इसलिए कटे, अब एक हैं इसलिए सेफ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज की संकल्पना को आगे बढ़ाया था, इसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? पेशवा बाजीराव को एक भारत एक राष्ट्र की संकल्पना के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? सामाजिक समता के लिए महात्मा फुले को क्यों आंदोलन करना पड़ा था? बहनों और भाइयों, एक विधान सब समान, इसका आह्वान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों संघर्ष करना पड़ा था? कारण था हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे और आज हम कहने के आए हैं एक है और सेफ है। एक है, सेफ है, यानी सुरक्षित है। बटेंगे तो कटेंगे वाले एजेंडे से बाहर निकले तो योगी के निशाने पर कांग्रेस और महाराष्ट्र का महाअघाड़ी गठबंधन आ गया, जिसे योगी ने महाअनाड़ी गठबंधन बता दिया। बोले इनके पास न नीति है न इनकी नीयत साफ है। उपलब्ध करवाने का कार्य हो या फिर अन्य अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएं, यह तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं, लेकिन साथ साथ गरीब कल्याण भी है, विकास भी है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है, तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को 288 सीटों पर एक साथ चुनाव होना है, जिसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। ऐसे में अगले कुछ और दिनों तक योगी का ये फॉर्म महाराष्ट्र में दिखाई दे सकता है, लेकिन नतीजों के बाद सबकी नजर इस बात पर जरूर होगी कि जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए योगी गए, वहां की जनता ने इन पर कितना भरोसा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।